नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन निकला है। ठीक है, 21 मई 2026 को ये नोटिफिकेशन निकला है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026। शुरुआत में आप लोगों के लिए एग्ज़ाम डेट, अप्लाई डेट सब कुछ दिया हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पर 21 मई से 22 जून तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो खुलेगा। अगर आपसे एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाता है तो 29 जून से 1 जुलाई के बीच में आप लोगों को करेक्शन करना है। ठीक है, और आपका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट दिए गए हैं, वो पहला जो एग्ज़ाम होगा टायर 1 वो अगस्त सितंबर को होने वाला है, और टायर 2 जो होगा एग्ज़ाम आपका वो होगा दिसंबर 2026 को। तो ये मोटा मोटी आपका एग्ज़ाम डेट आपको मिल गया। एग्जैक्ट डेट जस्ट आपको जब आपका एडमिट कार्ड आएगा वहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, ये टोल फ्री नंबर है, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं ऑफिस आवर में। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो वैकेंसी देखते हैं। यहाँ पर देखिए पोस्ट क्या क्या है। पहले क्या दिया गया है, पहले दिया गया है पोस्ट का नाम। यहाँ पर है पोस्ट का नाम, कौन सा पोस्ट है, जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल कैडर। उसके बाद कौन सी मिनिस्ट्री में आपका पोस्टिंग होगा। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी क्लास का जॉब है, ग्रुप ए बी सी जो भी है। ये जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ग्रुप बी में रखा गया है, नॉन गजेटेड। एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जैसे देता है वैसे ही देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर की तरफ करता हूँ, आप लोग देख लीजिए कौन क्या क्या पोस्ट है, किस किस डिपार्टमेंट पे कौन सा कैटेगरी है। ठीक है, और हर पोस्ट का अलग अलग वैकेंसी भी मिलेगा। यहाँ पर देखिए पे स्केल, ये जो पहला 3 पोस्ट है इसका पे स्केल ये है। ठीक है, पहला 3 पोस्ट का। उसके बाद पे स्केल ये वाला, ये पे स्केल मिलेगा। ग्रुप बी है लेकिन ये पे स्केल मिलेगा, कहाँ पर पोस्टिंग होगा ये सब आप लोग देख लेना। दोस्तों, कुछ कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी है और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी है। ठीक है, नीचे दिया हुआ है, मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। अभी जो पे स्केल है लेवल 6, लेवल 6 में क्या क्या पोस्ट है, कौन सा डिपार्टमेंट। अभी है लेवल 5, ये है लेवल 5। ठीक है, सब देख सकते हैं। अभी है लेवल 4 ग्रुप सी। लेवल 5 से जो शुरू हुआ है ये ग्रुप सी है, उससे पहले का जितना भी है लेवल 4 तक, लेवल 6 तक वो ग्रुप बी है। ठीक है, ग्रुप सी। ग्रुप सी है। ठीक है, उम्मीद करता आप लोगों ने देख लिया। टोटल जो यहाँ पर वैकेंसी है टेंटेटिव, ये है वैकेंसी 12,256 पोस्ट है टोटल। ठीक है, इसमें कैटेगरी कास्ट वाइज, जोन वाइज, जिस कास्ट को जितना मिलना है वो मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर टाइम टू टाइम ऑफिशियल का जो वेबसाइट है वो आप लोगों को चेक करने के लिए बताया गया है। ठीक है, अपडेट वैकेंसी के लिए कास्ट वाइज, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जैसे रिजर्वेशन होते हैं, जिस कास्ट के लिए जितना परसेंटेज रखा जाता है उतना परसेंटेज यहाँ पर रखा जाएगा। ऑल इंडियन कैंडिडेट एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये जो पोस्ट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पे जो वैकेंसी है, जो भी वैकेंसी आपने ऊपर में देखा है, उसके लिए सिर्फ पुरुष कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ओनली मेल कैंडिडेट। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बाकियों में पुरुष महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एज लिमिट आपका जो एज काट ऑफ किया जाएगा, ऊपर में तो आपने देख ही लिया है कौन सा पोस्ट का कितना एज है, वो 1 अगस्त 2026 के अनुसार लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा देख लेना। जो डेट्स दिए गए जनरल लीवर कैटेगरी जो भी है, भी नीचे एज रिलैक्सेशन है, यहाँ पर किस कास्ट के लिए कितना रिलैक्सेशन है आप लोग यहाँ से देख लेना है। सबसे ज़रूरी जो पार्ट है क्वालिफिकेशन, 1 अगस्त 2026 के अनुसार आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर
के लिए पोस्ट एसेंशियल को बैचलर डिग्री होना चाहिए। साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा, जैसे कि चार्टर अकाउंटेंट अथवा कॉस्ट अथवा मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये मांगा गया है। और भी है और दिया हुआ है। ये सब जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होने से अच्छा है, आप लोग को एडवांटेज मिलेगा, ना होने से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर, पहले था सेंट्रल कैडर, अभी है स्टेट कैडर। ग्रेजुएशन और ये सब विषय में आपको प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, ठीक है, देख लेना। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर स्टेट कैडर, ग्रेजुएट डिग्री, और साथ में आपको इसमें प्रोफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। ये सब विषय में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, बैचलर डिग्री 60% मार्क के साथ इन मैथमेटिक्स एट क्लास 12 स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है। आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन साथ में आपको क्या होना चाहिए, क्लास 12 स्टैंडर्ड में 60% होना चाहिए मैथमेटिक्स में, ठीक है। बैचलर डिग्री में 60% नहीं मांगा गया है। क्लास 12 में मैथमेटिक्स में 60% मार्क होना चाहिए, और साथ में किसी भी स्ट्रीम पे ग्रेजुएट होने से होगा। अथवा बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, मतलब आपको डिग्री लेवल पे स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए तो होगा। तो आपको मैथमेटिक्स में 60% पाना नहीं पड़ेगा क्लास 12 में। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, देख लेना क्वालिफिकेशन, उम्मीद करते देख सकते हैं। उसके बाद ऑल अदर पोस्ट, ये सब छोड़ के बाकी जितना भी पोस्ट आपने देखा है ग्रुप बी से लेकर ग्रुप सी जो भी है, सबके लिए मांगा गया है ग्रेजुएट डिग्री। सिर्फ बैचलर डिग्री होने से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपया आपको देना है। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपया, 100 रुपया आपको देना होगा। अगर आप SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन है तो आपको एप्लीकेशन फ़ी देना नहीं पड़ेगा, एग्जम्प्टेड, ठीक है, नहीं देना पड़ेगा। इसी का एप्लीकेशन में अगर गलती हो जाता है तो एप्लीकेशन करेक्शन विंडो खोलेगा इस डेट में, लेकिन एप्लीकेशन करेक्शन के लिए आप लोगों को यहाँ पर पैसा देना होगा, चार्ज किया गया है, देगा 200 रुपये 500 रुपये, किस प्रकार से किया गया है देख लेना। ये आपका एग्ज़ाम सेंटर है, आपके नज़दीक में हर सेंटर के साथ कोड लगा हुआ है, ठीक है, भागलपुर 3201। जब आप एग्ज़ाम सेंटर चूज करेंगे तो आप लोग एग्ज़ाम से कोड ज़रूर देना, ठीक है। उसके बाद रीजनल, जिस रीजन में है ये एग्ज़ाम सेंटर, रीजनल सेंटर का नाम, और ये है रीजनल सेंटर का ऑफिस एड्रेस, ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, देख सकते हैं। तो अभी आ जाएगा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। ये तो एग्ज़ाम का सेंटर मिल गया, अभी है एग्ज़ाम पैटर्न। आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, टायर 1 टायर 2 दो एग्ज़ाम होगा। शुरुआत में देखा है, एक अगस्त सितंबर को, और टायर 2 होगा दिसंबर को, ठीक है। एप्लीकेशन ये है आपका टायर 1 जो एग्ज़ाम होगा। टायर 1 में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 MCQ 50 मार्क, यानी 2 मार्क करके, ठीक है। और एग्ज़ाम ड्यूरेशन 1 घंटा, और जो PWD कैंडिडेट है आप लोग को 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर सेक्शन बी जनरल अवेयरनेस, सेक्शन सी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये जो सेक्शन सी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये माध्यमिक स्टैंडर्ड का होगा, और बाकी जितना भी होगा ग्रेजुएट स्टैंडर्ड का। ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये ग्रेजुएट स्टैंडर्ड का क्वेश्चन किया जाएगा। और ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो क्लास 10th स्टैंडर्ड का होगा, वो नीचे दिया हुआ है एक जगह में, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि 2 मार्क करके है, हाफ मार्क आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग है रॉन्ग नंबर के लिए। सोच समझ का आंसर करना है। आप लोगों का जो एग्ज़ाम का जो भाषा होगा इंग्लिश हिंदी में होगा, जो आपकी पसंद है आप दे सकते हैं। ये गया टायर 1। ये है टायर 2 जो आपका दिसंबर में होने वाला है एग्ज़ाम। टायर 2 में पेपर 1 पेपर 2 है। ये है पेपर 1 पहला वाला, ये देखिए पेपर 1, ठीक है। यहाँ पर पेपर 1 का सेक्शन है, सेक्शन 1 मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। सेक्शन 1 में भी 2 भाग है, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ एवं रीजनिंग एबिलिटीज़। 30 क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क करके हर क्वेश्चन का, यानी 180 मार्क, ठीक है। और 1 घंटा 20 मिनट PWD कैंडिडेट के लिए, नहीं तो 1 घंटा मिलेगा नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 पेपर 1 का, टायर 2 का पेपर 1 का सेक्शन 2 में आएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 45 MCQ, और जनरल अवेयरनेस 25 MCQ।
टोटल 70 का 3 गुना, 3 मार्क करके, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। एग्जाम ड्यूरेशन 1 घंटा, PWD कैंडिडेट के लिए 1 घंटा 20 मिनट, इस प्रकार से। अभी है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में आप लोगों को कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जो आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। इसका मार्क ऐड नहीं होगा। यहाँ पर देखो, क्वालिफाइंग इन नेचर 20 क्वेश्चन, 60 मार्क, 15 मिनट टाइम मिलेगा। उसके बाद है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में आएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री टास्क। सॉरी दोस्तों, ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री का जो टास्क है, इसका मार्क्स नहीं रखा गया है। इसका तो मार्क्स है, ठीक है, इसमें मार्क्स नहीं रखा गया है। ये बस क्वालिफाई करना है, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाई करने से होगा, यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं रखा गया है। उसके बाद टायर 2 का पेपर 2। अभी पेपर 1 का 4 सेक्शन था, अभी है पेपर 2। पेपर 2 में आएगा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स 100 मार्क, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का 200 मार्क, 2 घंटा ड्यूरेशन मिलेगा, 2 घंटा 40 मिनट PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और पेपर 3, टायर 2 का पेपर 3 जनरल स्टडीज़, जो कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, 100 क्वेश्चन, 2 मार्क करके 200 मार्क, 2 घंटा ड्यूरेशन मिलेगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का सिलेबस भी दिया हुआ है, ठीक है। यह सब चाहे यहाँ पर भी डिस्कस किया गया है। ये जो एग्जाम पैटर्न है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एबिलिटी, सेक्शन 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। सेक्शन B जनरल अवेयरनेस, इस प्रकार से यहाँ पर रखा गया। आप लोग ये वाला पार्ट देख लेना, ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 3, सेक्शन 4, ये देखिए सेक्शन 3। सेक्शन 3 में किया था कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। सेक्शन 3 मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट बट क्वालिफाइंग इन नेचर। सॉरी फ्रेंड्स, बेटी है, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। तो सेक्शन 3 जो मैंडेटरी सभी पोस्ट के लिए, जितना भी पोस्ट है एकदम ग्रुप B, ग्रुप C, सब के लिए मैंडेटरी है कंप्यूटर टेस्ट, वो आपको देना ही होगा। और क्वालिफाइंग इन नेचर यानी आपको पास करने से ही होगा। जो शुरुआत में मैंने बोला था क्वालिफाइंग इन नेचर, वो ये, ठीक है। तो देख लेना। अभी है सेक्शन 4 जो डाटा एंट्री स्पीड, ये डाटा एंट्री स्पीड का टेस्ट होगा, ठीक है। 15 मिनट में, 15 मिनट का टेस्ट है। यहाँ पर 2000 की डेप्रिसिएशन, ठीक है, जो आपका स्किल टेस्ट का, कंप्यूटर स्किल टेस्ट का जो मान रखा गया है यहाँ पर। अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया है तो मुझसे बेहतर ये आप जानते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों चलेंगे सिलेबस में। इसकी तुरंत इमीडिएट नीचे ही सिलेबस दिया हुआ है, ये सिलेबस है, ठीक है। टायर 1, पहले टायर 1 का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इससे आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। कौन सा पार्ट जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से आपको करना है, देख लेना। उसके बाद जनरल अवेयरनेस GK, इसमें से क्या क्या पढ़ना होगा आपको। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना होगा, ये क्लास 10th स्टैंडर्ड का, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन तो कॉम्प्रिहेंशन ही है, ये कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, इसको आपको पढ़ना है, पढ़ के इंग्लिश समझना है। इससे आपको सिनोनिम भी पूछ सकते हैं, एंटोनिम पूछ सकते हैं, जो भी पूछे, ठीक है। आर्टिकल प्रीपोजिशन भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पॉइंट मैंने बोला था आप लोगों को, टायर 1 का ABD विल बी लेवल कॉमेंसुरेट विद द एसेंशियल क्वालिफिकेशन बेस ग्रेजुएशन, ठीक है। ये जो शुरुआत में मैंने बोला था आप लोगों को, जब एग्जाम पैटर्न देख रहे थे। और जो C वाला पार्ट है, पार्ट C विल बी 10th स्टैंडर्ड लेवल। जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो 10th स्टैंडर्ड का होगा, मैथमेटिक्स जो टेस्ट होगा, ठीक है। अभी है टायर 2 का सिलेबस। टायर 2 में देखा आपने, अभी टायर 2 का सेक्शन A, पेपर 1 का सेक्शन A, 4 सेक्शन था पेपर 1 का। पेपर 2 में स्टैटिस्टिक्स, पेपर 3 में तो इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, GK, ठीक है। तो पेपर 1 मैथमेटिक्स एबिलिटी से आपको क्या पढ़ना होगा। पेपर 1 में 2 सेक्शन था मैथमेटिक्स एबिलिटी, तो इसमें मैथमेटिक्स से क्या क्या पढ़ना है। मेंसुरेशन, ट्रिकोनोमेट्री क्या क्या है, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल एरिथमेटिकल ऑपरेशन, एलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिकोनोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी सेक्शन 1 का, ठीक है। पेपर 1 का सेक्शन 1 का पार्ट B, ये जनरल मैथमेटिक्स के साथ दूसरा जो पार्ट था जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। यहाँ से क्या क्या पढ़ना होगा। उसके बाद सेक्शन 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, क्या क्या पढ़ना होगा, इससे क्या क्या रखा जाएगा। फ्रेज, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी में सेक्शन 2 का जो पेपर 1 का जनरल अवॉइडेड जीके क्या क्या पढ़ना होगा, जो जीके था। अभी है सेक्शन 3 पेपर 1 का, सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कंप्यूटर का सिलेबस जो 20 MCQ रहेगा, 3 मार्क करके, ठीक है, 60 मार्क। पेपर 2 अभी है, पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स से क्या क्या पढ़ना होगा सब देख सकते हैं। अभी है पेपर 3 जनरल स्टडीज एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, 80 मार्क का, ठीक है, 80 मार्क का क्या क्या पढ़ना होगा। पार्ट बी इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, 120 मार्क। तो ये था आपका सिलेबस, यहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका फाइनेंस का सिलेबस कंप्लीट होता है। अभी चले जाएंगे कुछ पोस्ट का फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गए हैं वहाँ पे। दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन में मिनिमम काट ऑफ मार्क रखा गया है, ये मिनिमम काट ऑफ मार्क है, किस कास्ट को कितना % पाना होगा, ठीक है। और एरर यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में है, एरर मैक्सिमम % ऑफ एरर अलाउड, कितना गलती आपका अलाउ किया जाएगा, किस में, जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड का जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 में क्या था, सेक्शन 4 में था कंप्यूटर डाटा टाइपिंग टेस्ट, जो स्पीड डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो था सेक्शन 4 में था, ठीक है। उसमें जो गलती आपका अलाउ किया जाएगा, जितना भी अपना 2000 वर्ड आपको की डेप्रिसिएशन दिया गया है, उसमें आपको कितना गलती कर सकते हैं, कौन सा कास्ट कितना % गलती कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। पेज नंबर 63 से शुरू होता है, कैसे आप लोगों को अप्लाई करेंगे, एंट्री करने से कौन सा पेज खुलेगा, कुछ किस पेज की बात किया पेज आएगा, ये आप लोगों के लिए यहाँ पर डेमो के तौर पे दिया हुआ है, किस पेज खुलने के बाद कैसा पेज आएगा दिया हुआ है, अगर खुद से कोई अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। पेज नंबर 81 से रखा गया है PWD कैंडिडेट, किस किस डिपार्टमेंट पे कौन सा PWD कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, 81 में से शुरू होता है, ठीक है, 81 से लेके पेज नंबर पेज नंबर 100 तक, मतलब 19 पेज तक सिर्फ PWD कैंडिडेट के लिए बताया गया है, ठीक है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग अलग फॉर्म स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को देना है, ठीक है, ये सब आप लोग फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। अंडरटेकिंग देना होगा आप लोगों को, ये अंडरटेकिंग है करके देना होगा। फॉर्मेशन ऑफ SC ST सर्टिफिकेट जो आपको देना है, ये स्ट्रक्चर से देख लीजिएगा, ठीक है। अलग अलग कास्ट के हिसाब से अलग अलग फॉर्म स्ट्रक्चर है जो आपको देना है, ठीक है, देख लेना। अभी जो सबसे ज़रूरी है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये वाला पार्ट देखिए अच्छी तरह से। यहाँ पर एग्ज़ाम का नाम दिया गया है सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर एंड प्रिवेंटिव ऑफिसर। ये जो 3 पोस्ट है, ये 3 पोस्ट के लिए यहाँ पर बताया गया, 3 पोस्ट, साथ में और भी है, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन CBN सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक, ठीक है। ये जो पोस्ट है यहाँ पर 5 पोस्ट है, ये आप लोगों के लिए यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होगा ये सब देख सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट कितना होगा, 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आप लोगों को फुलाना होगा चेस्ट, ठीक है। इस कास्ट के लिए कितना दिया गया है देख लेना। उसके बाद रिलैक्सेशन दिया गया है, हाइट रिलैक्सेबल 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर किस किस कास्ट है, गढ़वालीस, आसामीज, गुरखा एंड मेंबर्स ऑफ ST, मतलब ST कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, यानी 152.5 सेंटीमीटर होने से अप्लाई कर पाएंगे। फिजिकल टेस्ट में
15 मिनट में 1600 मीटर आपको जाना होगा, दौड़ना होगा। साइकिलिंग करना होगा 8 किलोमीटर 30 मिनट में, ठीक है। और महिला है तो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड 152 सेंटीमीटर, वेट होना चाहिए आपका वजन 48 किलो। चेस्ट का नाप आप लोगों को नहीं चाहिए। यहाँ पर हाइट मांगा गया है, हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है 2.5 इंच रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी 149.5 इंच होने से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे अगर आप बुर्का, गर्वली, आसामीस अथवा एसटी महिला है तो, ठीक है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट क्या होगा महिलाओं के लिए, 1 किलोमीटर जाना होगा 20 मिनट में, दौड़ना होगा, दौड़ के पैदल जो भी जैसे जाए आप। उसके बाद साइकिलिंग 3 किलोमीटर जाना होगा 25 मिनट में, ये महिलाओं के लिए, ठीक है। उसके बाद बी, अभी जो सब इंस्पेक्टर है, पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई का जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट है, आप लोगों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड महिलाओं के लिए हाइट, पुरुष के लिए हाइट, और हाइट रिलैक्सेबल 5 सेंटीमीटर। हिलमैन एंड ट्राइबल जो पहाड़ी इलाका से है और ट्राइबल है, आप लोगों को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है हाइट में, ठीक है। और चेस्ट का नाप 76 सेंटीमीटर, ठीक है। देयर शेल नो सच रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट, महिलाओं के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। CM 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन, यानी फुलाने के बाद 76 सेंटीमीटर होने से भी होगा, ये CBI का सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। विजन, आपका आंखों का रोशनी मांगा गया है, यहाँ पर देख लेना ये वाला पार्ट। उसके बाद सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, ठीक है। इसके लिए भी हाइट, पुरुष के लिए हाइट 170, महिला के लिए 150, 5 सेंटीमीटर। हिलमैन जो हिली एरिया से है और जो ट्राइबल है, आप लोगों के लिए 5 सेंटीमीटर का छोट है। यहाँ पर भी 76 फुलाने के साथ, चेस्ट का नाप महिलाओं को नहीं चाहिए। यहाँ पर भी आंखों का रोशनी मांगा गया है, ठीक है, आई साइड। उसके बाद सब इंस्पेक्टर कम जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, 165 सेंटीमीटर, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर। हिलमैन ट्राइबल आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल एंड और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ पर, जहाँ से 5 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है। यहाँ पर जो एंटी नारकोटिक में, नारकोटिक ही तो था ना, हाँ, NCB नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, यहाँ पर चेस्ट का नाप अनएक्सपेंडेड, यहाँ पर चेस्ट का नाप थोड़ा ज़्यादा है, बिना फुलाने से 76 और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिलाओं को नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी आई साइट मांगा गया है। उसके बाद जो लोग BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, आप लोगों के लिए भी फिजिकल स्टैंडर्ड है अलग से, ठीक है, नीचे दिया हुआ है RA, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा देख लेना, ये वाला पार्ट फिजिकल स्टैंडर्ड नीचे है BRO का। जो लोग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर ग्रुप C पोस्ट, जितने भी ग्रुप C पोस्ट है, यहाँ पर ग्रुप C पोस्ट के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। ओनली पास करना है 1 माइल 1 माइल रन, ओनली पासिंग द टेस्ट मैंडेटरी, जो सिर्फ पास करने से होगा, इसका मार्क ऐड नहीं होगा। 10 मिनट में 1 माइल जाना है, ठीक है, जा सकते हैं, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। अभी है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये जो BRO में, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यहाँ पर ग्रुप C पोस्टों के लिए, ठीक है। यहाँ पर देख लेना ग्रुप C पोस्ट के लिए क्या क्या मांगा गया है, किस किस रीजन से हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। 3 कॉलम है यहाँ पर अलग अलग, देखिए हाइट, चेस्ट, वेट। तो इधर में है एरिया का नाम, कौन सा एरिया का होने से कितना होना चाहिए, बॉक्स दिया हुआ है, आप लोग देख लेना यहाँ से। तो दोस्त मोटा मोटी जो डिटेल्स चाहिए था मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट फॉर ग्रीफ, अगर आप ग्रीफ में जाते हैं तो आपको क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड देना पड़ेगा, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो से अगर आपको कुछ मदद हुआ हो तो लाइक कीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट जॉब नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सक्सेस पाइए ज़िंदगी में। नमस्कार।